7 डेज 7 डिलीवर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज़ का डे 1। अगर आप स्टाइलिश और कंफर्टेबल आउटफिट्स घर पर बनाना सीखना चाहते हो तो ये सीरीज़ बिल्कुल मिस मत करना। आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल कुर्ती विद अटैच जैकेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विद मी। मैं हूं आपकी फ्रेंड और यहां आपको मिलते हैं इजी कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स, फैशन डिज़ाइनिंग टिप्स और लेटेस्ट आउटफिट आइडियाज़। अगर आप बिगनर हो या स्टिचिंग लवर हो तो ये चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टाइलिश कुर्ती विद अटैच जैकेट को स्टेप बाय स्टेप बनाना। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने 2 मीटर कॉटन प्लेन फैब्रिक का यूज़ किया है और जैकेट के लिए 1/2 मीटर कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपोजिट भी कर सकते हैं, कुर्ती के लिए प्रिंटेड फैब्रिक और जैकेट के लिए प्लेन फैब्रिक। इस डिज़ाइन को आप किसी भी तरह के फैब्रिक पर बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो कॉटन फैब्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की लेंथ को मेजर करेंगे और फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। हमने अपनी कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स को सेपरेटली कट किया है। आप चाहें तो एक साथ में भी कट कर सकते हैं। अब हम अपने दोनों पैनल्स को इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के साथ इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर है 7। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों मार्क को मिलाकर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम अपनी फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से शोल्डर से 13 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और 10 इंचेस पर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। और 20 इंचेस पे हिप के लिए। अब हम अपनी चेस्ट, वेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट है 9 इंचेस, वेस्ट है 7.5 इंचेस। हम साथ में ही अपनी मार्जिन के लिए भी मार्किंग कर रहे हैं। 1 इंच पे हम मार्जिन ले रहे हैं। अगर आप हैवी हैं और या फिर बिगनर हैं तो 1.5 इंच का मार्जिन ज़रूर रखें ताकि आपको फिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। हमारी हिप है 9.5 इंचेस, तो हम 10 या फिर 10.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। अब इन सारी मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे और अपनी लूजिंग के लिए भी हम मार्क करेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी लूजिंग है। अब हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे शोल्डर से 10 इंच पर और हमारी डार्ट की जो लेंथ होगी वो आप चाहें तो 6 इंचेस रख सकते हैं, बट मुझे लॉन्ग डार्ट पसंद है तो आई वाज सजेस्ट आप अगर परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं तो 8 इंचेस पर मार्किंग करें और जॉइंट साइड से 4 इंचेस से कम मार्किंग करें। इन मार्किंग को इस तरह से मिला लें और डार्ट की दोनों तरफ 1/2 इंचेस का इस तरह से गोलाई दें। नेक की विड्थ रखेंगे 3.5 इंचेस। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रंट नेक की लेंथ 7 इंच पे मार्क करेंगे। अगेन आप अपने साइज़ और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। बैक नेक की लेंथ को हम रखेंगे 3 इंचेस। इससे भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अपने बैक और फ्रंट नेक दोनों नेक की शेप को राउंड रखा है। आप चाहें तो कोई भी शेप अपने नेक की बना सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से हाफ इंचिस डीप होना चाहिए, जिसके लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। आप चाहें तो कटिंग में इसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज मार्किंग करने के बाद कटिंग कर सकते हैं। अब हम अपनी कटिंग करेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। हमने अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। अब हमारी कुर्ती की लेंथ कम है और हमारी फैब्रिक थोड़ा कम था, जिसके लिए हम बचे हुए फैब्रिक को ऐड करेंगे कुर्ती की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। इस तरह से बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और उसे अपनी लेंथ, जितनी लेंथ हमें रखनी है उतनी लेंथ पर इस तरह से मार्क करेंगे और कुर्ती की विड्थ के अकॉर्डिंग उसे मार्क करेंगे और कट कर लेंगे। हमारी कुर्ती के दोनों पैनल कट हो गए हैं, फ्रंट और बैक। अब हम अपनी कुर्ती की जैकेट को कट करेंगे, जिसके लिए हमें अपना फ्रंट पैनल चाहिए, क्योंकि हम अपनी कुर्ती में फ्रंट साइड में ही जैकेट को अटैच करेंगे, बैक साइड में नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैकेट के लिए मैंने हाफ मीटर कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ किया है। जैकेट को हम फ्रंट साइड में ही अटैच करेंगे, जिसके लिए हम सिंगल पीस ले रहे हैं। इस तरह से सिंगल फोल्ड को लेंगे, इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और जहाँ से ये टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक है वहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब हम अपने प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर अपने फ्रंट पैनल को इस तरह से रखेंगे पैनल की फोल्डेड साइड को ही नीचे प्रिंटेड फैब्रिक की फोल्डेड साइड की तरफ ही रखेंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। पैनल को हटा देंगे एक तरफ
अब हम अपने जैकेट की नेक को कट करेंगे, जिसके लिए हम मार्किंग करेंगे। हमारी नेक विड्थ होगी 3.5 इंचेस और लेंथ हम लेंगे 10 इंचेस। कुर्ती की नेक लेंथ से 3 या 4 इंचेस डीप होनी चाहिए जैकेट की नेक लेंथ। इन मार्किंग को मिलाकर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और नेक की शेप को राउंड नेक की राउंड शेप बना लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो कोई और भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हम अपनी नेक को कट कर लेंगे। ध्यान रखें कि अपनी नेक की जो शेप है उसे नीटली कट करें, जिससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी जैकेट की नेक को कट कर लिया है। हमारी जैकेट प्रॉपरली कटिंग हो गई है जैकेट की। ये अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सिलने के बाद तो और भी खूबसूरत लगेगा। अब बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। उसे अच्छे से सेट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। हम यहाँ अपनी स्लीव की लेंथ फुल रखने वाले हैं। अगर आप चाहें तो 3/4 स्लीव या हाफ स्लीव भी रख सकते हैं। स्लीव को हम अपने बेसिक तरीके से कट करेंगे। आप चाहें तो कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ फैब्रिक कम था तो हम बचे हुए फैब्रिक के पीस को इस तरह से अटैच करेंगे स्लीव में, जिससे हमारी स्लीव की तो विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाए। बेसिक तरीके से हम अपनी स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम अपनी कुर्ती की स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पैनल के नेक को रेडी करेंगे। नेक के लिए हमने स्वीट हार्ट नेक यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी नेक यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने बुकरम पट्टी का यूज़ किया है। आप चाहें तो फैब्रिक से भी नेक रेडी कर सकते हैं। अब हम अपनी जैकेट की नेक को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने 2 कलर की डोरी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं या फिर किसी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं नेक को डिज़ाइन करने के लिए। दोनों कलर की डोरी के छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कट कर लेंगे और उन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज कर लेंगे, जिससे ये एक लूप की शेप आ जाएगी। आप चाहें तो इस तरह से आप अपने स्लीव का भी डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। लूप को थ्रेड की हेल्प से टाइटली नोट कर लेंगे। जितने भी लूप आपको चाहिए उतने आप लूप बना सकते हैं। जैकेट के ऊपर इस तरह से लूप को रखेंगे। जैकेट की राइट साइड के ऊपर लूप्स को आप एडजस्ट करते जाएं। जितने भी लूप से आप जितनी भी दूरी पर आपको लूप चाहिए उसी तरह से आप अपने लूप्स को रख सकते हैं। सारे लूप्स को रख के स्टिच कर लेंगे।
लूप्स की जगह अगर आप पोटली बटन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन सारे लूप्स को केयरफुली आप अटैच करें जैकेट के साथ। हमने हमारे सारे लूप्स अपनी जैकेट की नेक के ऊपर स्टिच कर लिए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमने अपने लूप्स को अटैच कर लिया है। और अब इसके ऊपर एक पट्टी को कट करेंगे और उसे इसी शेप में स्टिच लगा देंगे। हमने अपनी जैकेट की नेक को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जैकेट को अपनी कुर्ती के फ्रंट पैनल के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे, अच्छे से सेंटर को मिला के रखेंगे और नीचे से इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। फोल्ड करके स्टिच लगाएं। आप चाहें तो इसे अपनी कुर्ती के साथ अटैच भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर अटैच नहीं कर रहे हैं। और हमने अपनी कुर्ती के दोनों पैनल्स में पहले से ही डार्ट को रेडी कर लिया है। कुर्ती के फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रखेंगे और शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई को लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने अपने शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे जो कि हमने पहले ही रेडी कर रखी है। दोनों तरफ स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम अपनी साइड्स स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को और स्टिचेस लगा देंगे। देखिए कितनी एलिगेंट और ट्रेंडी कुर्ती विद अटैच जैकेट रेडी हो गई है। आप इसे ऑफिस, कॉलेज, कैजुअल आउटिंग या फिर फेस्टिवल कैजुअल लुक के लिए भी वेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और याद रहे ये सिर्फ डे 1 है। मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 के एक और स्टाइलिश डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट डे 2 में आप कौन सा आउटफिट देखना चाहेंगे।